फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लेंस मेकर सूत्र हिंदी मीडियम का पूरा हो चुका था। इससे आगे लेंस मेकर सूत्र है, उसके लिए एमटीआर जो पॉइंट हैं वो करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये तो कर लिया था कि किसके लिए आर पॉजिटिव, किसके लिए आर नेगेटिव, R1 R2 की जो दूरियां हैं, चिन्ह परिपाटी हैं, वो सब कर लिए थे। लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी जो हैं उसके बारे में स्टडी कर चुके थे। ठीक है, आज एमटीआर पॉइंट में नोट करेंगे। तो एमटीआर पॉइंट में फर्स्ट लिखेंगे कि लेंस जो है उसको द्रव्य में डुबो दिया जाए। लेंस को द्रव्य में डुबो दिया, लेंस को खुला छोड़ दिया, बंद कर दिया, पानी में डुबो दिया, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई बातें हैं लेंस से संबंधित, ये सारी की सारी आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एमटीआर पॉइंट में फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, यदि 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 लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो उसकी तो लेंस की, उसकी मतलब लेंस की, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, परंतु प्रकृति नहीं बदलती। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है परंतु प्रकृति नहीं बदलती। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है परंतु प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृति नहीं बदलती इस बात से मतलब है उत्तल लेंस उत्तल रहेगा, अवतल लेंस अवतल रहेगा। सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, पहले में था कम, ठीक है, इसमें अधिक हो, अधिक हो तो जो पहला प्रोसेस था उसका विपरीत हो जाएगा। उसमें फोकस दूरी बढ़ी थी, इसमें फोकस दूरी कम हो जाएगी। ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तब अधिक हो तब लेंस की फोकस दूरी कम अर्थात ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव या ऋणात्मक हो जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी कम अर्थात नेगेटिव या ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक हो जाती है और प्रकृति भी बदल जाती है। ऋणात्मक हो जाती है और प्रकृति भी बदल जाती है। प्रकृति भी बदल जाती है। नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, अर्थात वायु में
उत्तल लेंस, वायु में उत्तल लेंस पानी में अवतल लेंस बन जाता है। ये विशेष बात है। अर्थात वायु में उत्तल लेंस पानी में अवतल लेंस बन जाता है। पानी मतलब द्रव्य, द्रव्य में डुबोने पर ये क्या बन जाएगा? अवतल लेंस बन जाएगा। तो ये बात लिख लो आप। अर्थात वायु में उत्तल लेंस पानी में अवतल लेंस बन जाता है, अवतल लेंस बन जाता है। अवतल लेंस बन जाता है। इसके नीचे दोबारा एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे दोबारा एरो का सिंबल लगा के लिखो। पानी में वायु का बुलबुला, पानी में वायु का बुलबुला, पानी में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार न करते हुए अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार न करते हुए अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार न करते हुए अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार नहीं करते हुए अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, करता है। क्योंकि इस स्थिति में इसकी प्रकृति बदल जाती है। क्योंकि इस स्थिति में इसकी प्रकृति बदल जाती है, इसकी प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो, लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो, तो इस स्थिति में ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना, बराबर हो। तो इस स्थिति में बराबर हो, तो इस स्थिति में लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट, लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट, लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट पारदर्शी प्लेट ब्रैकेट में लिख लो कांच की प्लेट, हिंदी में लिख लेना प्लेट। एक समतल पारदर्शी प्लेट या कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है। समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करता है। तब इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी अनंत, ध्यान रखना, समतल प्लेट की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी अनंत, इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी अनंत व लेंस शक्ति शून्य हो जाती है। फोकस दूरी अनंत व लेंस शक्ति शून्य होती है।
इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी अनंत व लेंस शक्ति शून्य होती है, शून्य होती है। नीचे लिखो अर्थात f तो हो जाएगा अनंत, f इज इक्वल टू अनंत व p इज इक्वल टू 0, अर्थात f इज इक्वल टू अनंत व p इज इक्वल टू 0। ठीक है, पता ही आपको, इसके नीचे आप लिख लेना, चूंकि p इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, इसलिए p इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 है। लेंस शक्ति जो होती है वो लेंस क्षमता का, लेंस शक्ति और या लेंस क्षमता एक ही बात है, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, 1/f इज इक्वल टू p। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है। लिखो फटाफट यहां तक। ठीक है, ये बताइए आपको, f अगर कम हो जाएगा, फोकस दूरी यदि कम हो जाएगी तो p बढ़ जाएगी, भी जहां पे फोकस दूरी कम होगी वहां पे p इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पॉइंट के आगे फोर्थ पॉइंट और लिख लो, फोर्थ पॉइंट और लिख लो, जब फोकस दूरी कम होती है तब लेंस शक्ति अधिक होती है। जब फोकस दूरी कम होती है तब लेंस शक्ति अधिक होती है। जब फोकस दूरी कम होती है तब लेंस शक्ति अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, एक लेंस की फोकस दूरी यदि स्मॉल f है, एक लेंस की फोकस दूरी यदि स्मॉल f है तब जल में इसकी फोकस दूरी 4f हो जाएगी, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी। एक लेंस की फोकस दूरी यदि स्मॉल f है तब जल में इसकी फोकस दूरी 4f हो जाएगी, तब जल में इसकी फोकस दूरी 4f हो जाएगी। ब्रैकेट में लिख लो, जल का अपवर्तनांक, जल का म्यू इज इक्वल टू 4/3 या 1.5। ठीक है, यदि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है तो जल में इसकी फोकस दूरी 4 गुना हो जाएगी, 4f हो जाएगी। लास्ट लाइन और लिखो, एक 6 पॉइंट और लिख लो इसमें, 6 पॉइंट लिख लो, किसी लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए सर्वाधिक व बैंगनी के लिए सबसे कम होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए सर्वाधिक व बैंगनी के लिए सबसे कम होती है। वह बैंगनी विबज्योर जो होता है, विबज्योर, बेजानी का फिनाला नाम सुना होगा आपने, बेजानी है फिनाला, तो लाल रंग के लिए होती है सर्वाधिक और बैंगनी के लिए होती है सबसे कम। तो जो सबसे लास्ट में कलर है उसका मान हो जाएगा ज्यादा और सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पीछे पीछे बैठते हैं उनके नंबर आएंगे ज्यादा और जो आगे बैठते हैं उनके नंबर आएंगे कम। तो लाल रंग जो है वो ज्यादा और बैंगनी रंग क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो लाल रंग की फोकस दूरी होती है सर्वाधिक और बैंगनी की होती है कम लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के लिए अपनी आंख में उत्तल लेंस होता है, आंख में उत्तल लेंस होता है, इसलिए लाल रंग अपने को दूर से भी दिखाई दे जाता है। लाल रंग जो है वो अपने को सर्वाधिक अच्छे से दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा चमकता हुआ, और बैंगनी रंग बाकी जो कलर है ये कम दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी फोकस दूरी है वो कम होती है। लिख लो फटाफट इनको, फटाफट नोट करो।
बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।